नमस्कार। हमारे सामने एक 27 वर्षीय युवक की कुंडली, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1992 शाम को 7:55 पर हुआ। कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है और चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब बच्चे की जन्म की राशि जो है वो सिंह राशि है। मालिक उसके सूर्य हैं, लगन के मालिक शुक्र हैं। कुंडली में बात करेंगे इनके करियर वाइज, इनकी मैरिड लाइफ वाइज। शुक्र का लगन वृषभ लगन, लगन में केतु विराजमान है। केतु एक ऐसा ग्रह है, राहु और केतु के बारे में बहुत सारी संज्ञाएं शास्त्र में दी हुई है। इनके बारे में बात करने चलें तो बहुत अधिक समय खर्च हो जाएगा, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। केतु का हमेशा से एक थोड़ा सा काम रहा है, ये किसी भी काम को छुपावट के साथ करता है। साथ ही साथ व्यक्ति के मन में नेगेटिव थिंकिंग्स को ज़्यादा स्पीड से लाता है। आप राहु के मुकाबले केतु के बारे में यदि बात करते हैं तो ये थोड़ा सा छुपाव के काम करने वाला, नेगेटिव अप्रोच रखता है, बहुत आसानी से व्यक्ति को पॉजिटिव नहीं होने देता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के शरीर में भी कोई ना कोई बीमारी चलती हो तो वो भी एकदम से बाहर निकल के आए, छुपी रहे, तो उसमें केतु का भी कनेक्शन होता है। यहाँ केतु जब स्थिर राशि के अंदर बैठता है, स्वभाव में तो स्थिरता देता है, लेकिन मन को नेगेटिव करता है, व्यक्ति की बॉडी को नेगेटिव करता है। वहाँ पे व्यक्ति एक तरफ पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है, दूसरी तरफ उसको यहाँ नेगेटिव अप्रोच चल रहा है, तो उससे ये थोड़ा प्रॉब्लम का विषय है। वैसे ये जिसकी राशि में बैठते हैं उस पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। अब केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र से ही दृष्ट है, और एक अन्य शुभ ग्रह बृहस्पति भी लगन को देख रहा है, यानी लगन तो मजबूत है। जब लगन दो शुभ ग्रहों से आस्पेक्ट हो, लगन मजबूत हो, तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके अच्छी सफलता हासिल करने में सक्षम है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि लग्नेश का लगन को देखना आपको मान सम्मान दिलाता है। जीवन में भले ही आप संघर्ष करते हैं, लेकिन संघर्ष आप प्राप्ति कर लेते हैं। यहाँ शुक्र जब सप्तम भाव में हो, राहु केतु एक्सेस में हो, विवाह का कारक भी हो जाए, और विवाह स्थान का मालिक जो मंगल है वो अपनी राशि से अष्टम में पहुँचे, तो ये मैरिड लाइफ वाइज एक डिले का कॉम्बिनेशन बनाता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या भी देता है, वैवाहिक जीवन में देरी भी देता है, और शुरुआती तौर पे पति पत्नी के अच्छे तालमेल भी इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नवांश कुंडली जो विवाह के लिए देखी जाती है, वहाँ आप देखेंगे तो शुक्र फिर से राहु केतु एक्सेस में, शुक्र यहाँ नीच का हो गया है। मंगल और सूर्य यहाँ आमने सामने हैं, तो कॉम्बिनेशंस जो यहाँ थे वो वहाँ भी ऐसे के ऐसे ही हैं। इसका मतलब है शादी होने में भी देरी है, और शादी के बाद जो तालमेल है उसमें भी वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग जमाने में इनको प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। राशि के मालिक सूर्यदेव, चंद्रमा चौथे घर में बैठा हुआ है। 6 डिग्री 49 मिनट आप मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, यानी आप मूलों में पैदा हैं। ऐसे बच्चों का जन्म का जो नामकरण है वो 27 दिन बाद किया जाता है। यहाँ चंद्रमा तीसरे के मालिक होकर चौथे घर में, और चौथे घर का मालिक सूर्य नीच का होकर छठे घर में बैठा हुआ है। यानी घर के सुख में कमी का कॉम्बिनेशन है। पहले तो स्वयं के बल पर मकान बनाना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। जीवन में स्वयं के बल पर बहुत अधिक प्रयास के बाद ऐसे लोग मकान बना पाते हैं। घर परिवार से तो इनको मकान मिल जाता है, पैतृक संपत्ति का मकान इनको मिल जाता है, लेकिन स्वयं के बल पर मकान बनाने के लिए प्रॉब्लम होती है। घर के सुख में कमी, यानी व्यक्ति लाइफ में काफ़ी ट्रैवल्स करता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, यानी एक स्थान पर टिक नहीं पाएगा लंबे समय तक, वो कॉम्बिनेशंस भी है। और सूर्य जब चतुर्थेश होकर छठे घर में नीच का होता है, तो जीवन में प्रॉपर्टी की लेवा बेची में सावधानी बरतनी है। क्योंकि आप किसी झगड़े की प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, या ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो डिस्प्यूटेड होती है, जिसके बारे में बाद में पता चलता है, तो थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखिएगा। बृहस्पति 5th हाउस में, एक शुभ ग्रह बृहस्पति जब पंचम भाव में बैठा हुआ हो, एकादश का मालिक होकर एकादश को देख भी रहा हो, भले ही अष्टमेश भी है, लेकिन शुभ ग्रहों का पंचम भाव में आना बुद्धि में सौम्यता देता है, वैचारिकता अच्छी रखता है, सामाजिक समझ देता है। व्यक्ति को कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, पूर्व पुण्य का लाभ व्यक्ति को मिलता है, उसके पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण भी उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। शनि बैठे हुए हैं 9th हाउस में, नवमेश का नवम में जाना भाग्य के लिए अच्छा है, पिता से सहयोग के लिए अच्छा है, घर परिवार के लिए अच्छा है,
जीवन में शनि की दशा आएगी तो आप जीवन में अवश्य और अच्छी तरक्की करेंगे। लेकिन ये जितने भी ग्रहों के बारे में मैं बता रहा हूँ, इनकी महादशा आनी आवश्यक है। अंतर्दशा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स या अच्छा ही देते हैं, यानी प्लस माइनस दोनों दे सकते हैं, लेकिन महादशा जीवन में अगर आती है तो ही उसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब जैसे बुध ग्रह है, दूसरे और पाँचवें घर का मालिक है, छठे घर में बैठा हुआ है। धन भाव का छठे घर में जाना शास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया, यानी बहुत अधिक खर्च कराता है, व्यक्ति को पैसे के लिए परेशान रखता है, तंगी लाता है, अपनी दशा काल में झटके लगते हैं, उसको धन से संबंधित लॉस होते हैं। वहीं सूर्य के साथ है तो सूर्य नीच का है। पंचमेश का छठे घर में जाना एजुकेशनली एफर्ट्स कराना, एक तरीके से इसको ये कह सकते हैं कि भी क्योंकि बुध यहाँ शिक्षा का कारक भी है तो शिक्षा भाव का स्वामी भी है, तो शिक्षा में संघर्ष होना, संघर्ष के बाद कुछ प्राप्तियाँ होना, वैसा यहाँ दिखता है। तो कुंडली में ग्रहों की पोजीशन अपने आप में मैं बता चुका हूँ कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के कैसे फल दे रहा है। बाकी नवांश कुंडली में भी देखा जाए तो जहाँ पे अगर अशुभ ग्रह हैं तो नवांश में देखिए यहाँ भी मंगल और सूर्य आमने सामने हैं। बुध की स्थिति कुछ ठीक हुई है, क्योंकि बुध जो यहाँ छठे घर में पड़ा हुआ था वहाँ मित्र की राशि में है, यानी बुध के अंदर वो जान है कि आपको एजुकेशनली कुछ करा तो देगा। अब बात करते हैं मंगल, जो कि सप्तमेश है लेकिन द्वादशेश भी है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। वाणी स्थान पर मंगल जब बैठ जाता है तो थोड़ा सा वाणी को ब्लंट भी कर देता है, व्यक्ति बहुत क्लियर कट बात करने में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, या कहते हैं बिल्कुल किसी के सामने भी कुछ भी बिल्कुल साफ साफ बोल देना, तो ऐसी आदत ऐसे लोगों की होती है। चलिए, दशा चल रही है आपको सूर्य की। एक बात और इस कुंडली के अंदर विशेष है, वो है लगन का वर्गोत्तम होना। ये वृषभ लगन है, यहाँ भी नवांश में भी लगन जो आ रहा है वो वृषभ लगन आ रहा है। इसका मतलब है व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कि वो अपने स्वयं के बल पर कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि लग्नेश भी लगन को देख रहा, लेकिन लग्नेश शुक्र दोनों ही जगह राहु केतु एक्सेस में है, जो लाइफ को थोड़ा स्ट्रगल की बना रहा है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, मार्च 2022 में ख़त्म हो जाएगी, और आप समझिए कि 2016 से आपके जीवन में सूर्य की दशा चल रही है। ये देखिए, मार्च 2016 से दशा शुरू चल रही है और 2022 तक चलेगी। सूर्य शिक्षा स्थान के मालिक के साथ 6th हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य नीच के हैं। अब ऐसा प्लेनेट जो नीच का होके एक तो छठे घर में बैठे, चौथे घर का मालिक होके बैठे, मानसिक तनाव दे सकता है। घर के लिए चिंता, अपने लिए चिंता, करियर के लिए चिंता दर्शाता है। साथ ही साथ शिक्षा का मालिक भी वही है बुध, जो कि रिजल्ट देने में प्रॉब्लम करेगा। आपने कहा कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं परंतु अभी तक नौकरी नहीं लगी, जिससे मन विचलित रहता है कि तैयारी सरकारी नौकरी अच्छे पद के लिए करता रहूं या ना करूं, या कोई व्यवसाय कर लूं या कोई अदर फील्ड में चला जाऊं। देखिए, सूर्य के लिए अलग अलग मुझे देखना पड़ेगा। आप खुद देख सकते हैं दशमांश कुंडली में भी जो सूर्य है वो छठे घर में पड़ा हुआ है, यानी सूर्य की दशा तक तो मुझको नहीं लगता कि आपको लाइफ में कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलने वाली है। अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए चंद्रमा की दशा का वेट यानी मार्च 2022 तक अवश्य करना पड़ेगा। एक बात तो ये है। दूसरा, बात करते हैं कि क्या इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं हैं। अगर मैं एक ज़्यादा अच्छे लेवल की बात नहीं करते हुए प्रॉमिस देखूं, क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है? हाँ, सरकारी नौकरी मिल सकती है। आईएएस पीसीएस के लेवल का ये चार्ट नहीं है, क्योंकि आगे भी जो दशाएं आ रही हैं वो इतनी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप उसके अलावा अदर ग्रेड की कोई सरकारी नौकरी भरते हैं तो आपको मिलने की बहुत संभावना है। लेकिन अभी मार्च 22 तक कोई सक्सेस का रेट मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके अलावा मुझे एक चीज़ और दिखाई देती है कि आगे जो दशा चंद्रमा की आ रही है उसको आप देखिएगा, तीसरे घर का मालिक होकर चौथे घर में है। कोई प्रभाव नहीं है। तृतीयेश की दशा है, एफर्ट्स कराएगी, लेकिन तृतीयेश की दशा है तो स्थान परिवर्तन भी आपका आने वाले समय में होगा। नवांश में भी चंद्रमा फिर से तृतीयेश हैं। इस बार योग कारक शनि के साथ धन भाव में है, यानी चंद्रमा ने यहाँ दर्शा दिया है कर्म होगा, सोर्स ऑफ इनकम चंद्रमा की दशा में मिलेगा। दशमांश में भी चंद्रमा धन भाव के मालिक होकर पंचम भाव में है,
इसका मतलब है आने वाली जो दशा है यानी चंद्रमा से ही आपके जीवन में कुछ होगा। और भी मैं आपको एक बात बता दूं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी मत छोड़िएगा, लेकिन अगर बाई चांस सरकारी नौकरी नहीं लग पाई आपकी, तो आप अपने लिए कुछ और चीज़ सोचिए। कुछ और चीज़ सोचने का मतलब है कि बिजनेस तो नहीं सोचिए, क्योंकि बिजनेस के योग इस कुंडली में नहीं है, अभी भी नहीं है, आने वाले 15 साल तक भी नहीं है। तो वो चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक ही शर्त पे आप बिजनेस कर सकते हैं, अगर आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं उनके साथ लग जाओ, कुटुंब में कोई बिजनेस होता हो उनके साथ लग जाओ, लेकिन स्वयं के बल पर बिजनेस करना ठीक नहीं है। स्वयं के बल पर तो नौकरी ही दिखाई देती है। और अभी मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने जीवन में, जैसे इस आपकी उम्र लगभग 27 वर्ष हो चुकी है, तो आप चाहें तो 3-4 वर्ष सरकारी नौकरी के लिए और दे सकते हैं, क्योंकि लोगों की जो नौकरियां सरकारी लगती हैं वो जाके इसी एज में लगती हैं। किसी की जल्दी लगती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 80% लोगों की सरकारी नौकरियां वो 28 से 32 के बीच ही लगती हैं। तो आप PCS IAS का लेवल छोड़ के उससे अगर नीचे आते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नौकरी वाला ही एक चार्ट है। टारगेट से भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि आपको कोई फील्ड छोड़ के कहीं और चलो, आप तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। धन की स्थिति के क्या योग हैं, अच्छा धन लाभ है या नहीं। देखिए, घर परिवार के अलावा अगर मैं आपके स्वयं के बल पे बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत अच्छे धन के योग आगे दिख रहे हैं। हाँ, आप अपना काम चलाते रहेंगे, औसत तौर पे कार्य करते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छे धन के योग अगर स्वयं के बल पर देखें तो मुझे नहीं दिखते हैं। परिवार, स्वास्थ्य, सुख संपदा के योग, देखिए सुख संपदा भी है, परिवार भी है, घर परिवार से मिलेगा भी, चाहे कैसा भी है, लेकिन आपको पिताजी की तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य रहेगा। चाहे वो मकान दे दें, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी दे दें या कुछ आपके लिए दे दें, लेकिन अवश्य आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन सर, स्वयं के बल पर अर्जित करना आपके लिए लाइफ में बड़ा टिपिकल है। जैसे मकान बनाने की सोचता व्यक्ति, मैं अपने बल पर कोई प्रॉपर्टी फ्लैट परचेज़ कर लूँ, तो वो आपके लिए बड़ा कठिन दिखता है मुझे। शादी कब, किससे, अच्छी लड़की होगी या नहीं, अच्छे घर संपन्न परिवार में होगी या नहीं। देखिए, जहाँ तक घर संपन्न परिवार की बात आती है, आपकी ससुराल मजबूत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा भी लगता है कि आपकी वाइफ वर्किंग भी होगी, वो भी मुझे यहाँ दिखाई देता है। लेकिन मैरिड लाइफ वाइज ये चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई कुंडली मिलान करके विवाह करें। मांगलिक तो आप नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लम तो है। बाकी लड़की की कुंडली पर भी डिपेंड करता है। अभी सूर्य की दशा चल रही है आपको, और सूर्य में शुक्र, पहला प्रॉमिस इस कुंडली में शादी का आता है मार्च 21 से मार्च 22। अगर उस दौरान आपके पास कुछ अच्छी स्थितियां हों कि हाँ भी शादी कर सकते हैं, तो आप वहाँ शादी कर लीजिए, एक बात। दूसरा, उसके बाद यदि शादी की बात करते हैं, फिर आपको चंद्रमा की दशा शुरू हो जाएगी। चंद्रमा 2nd हाउस में है, योग कारक शनि के साथ है, इस पर अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर चंद्रमा में मंगल की दशा आपको आएगी, जिसको कह सकते हैं जनवरी 23 से अगस्त 23 यानी 2023 के बीच चंद्रमा में मंगल भी एक अच्छा खासा योग आपके जीवन में आएगा शादी का। अगर ये दोनों योग निकल जाते हैं तो शायद आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ सकता है। तो टारगेट के हिसाब से देखना है, अगर घर परिवार में संपन्नता है घर परिवार में इतने मजबूत लोग कि आपकी शादी करके आपकी वाइफ को रख सकें, मेंटेन कर सकें, तो मैं आपसे कहूँगा शादी कर लीजिएगा, क्योंकि शादी एक आज के समय में एक नेसेसरी चीज़ है। एज की तरफ तो आप चल ही रहे हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। हाँ, लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी ना हो या प्रॉब्लम है तो मैं आपसे ये कहूँगा कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए, क्योंकि कुंडली में मैंने शुरू में कहा था शादी में देरी के भी योग हैं, साथ ही साथ आफ्टर मैरिज थोड़ा प्रॉब्लम के भी योग हैं। तो देरी तो ऑलरेडी चल ही रही है, 27-28 की उम्र हो गई और इस हिसाब से दशाएं चलती रहीं तो 30-32 तक शादी की दशा पहुंच जाएगी आपकी। भविष्य में स्थिति, हमेशा भविष्य की स्थिति दशाओं पर निर्भर करती है कि आपको सही समय पर सही दशा मिल जाए नहीं मिले। अब आपकी जैसी कुंडली है, इसको बुध की महादशा मिल जाए, शनि की महादशा मिल जाए, शुक्र की महादशा मिल जाए, बृहस्पति की महादशा मिल जाए, ये बड़े ग्रहों की महादशाएँ मिल जाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छी। बाकी छोटे छोटे ग्रहों की महादशा, 6 साल का सूर्य कुंडली में नीच का, 10 साल का चंद्रमा कुंडली में तीसरा, यानी काम तो कर रहे हैं लेकिन काम करने में आपको आगामी समय में बड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप करेंगे तो आपको ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिलेगा। क्योंकि इस कुंडली की जो सच्चाई थी उससे मैंने आपको अवगत कराया है, क्योंकि मैं खामोखा किसी को दिलासा नहीं देता कि आपकी कुंडली बहुत बढ़िया है, ये राजयोग वो राजयोग।
कोई राजयोग नहीं। राजयोग आता है अपनी दशा में फलता है। शनि राजयोग देने वाला है लेकिन उसकी दशा नहीं आ रही। शुक्र राजयोग देने वाला है, उसकी दशा नहीं आ रही। बुध भी राजयोग दे सकता है, उसकी भी दशा नहीं आ रही है। दशा किन की आ रही है? सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की, जो कि तीनों प्लेनेट आपके लगन के विरोधी हैं। तो आपके ऑलमोस्ट सभी सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। अब आप करें क्या? देखिए, सबसे पहले आप अपने लगन को मजबूत बनाइएगा। जब मैं लगन को मजबूत बनाने की बात करता हूँ, आपका लगन ही राहु केतु एक्सेस में है। तो पहली पूजा आप रोजाना देवी कवच का पाठ करेंगे। मैं आपको देवी कवच का एक लिंक दे दूंगा, उसके साथ साथ आप उसको कान में लीड लगाकर सुन सकते हैं, साथ साथ बोल भी सकते हैं। तो देवी कवच दुर्गा सप्तशती से लिया गया है, उसका रोजाना पाठ आपको करना पड़ेगा एक बार। साथ ही साथ भगवान शिव का स्तोत्र पाठ है रुद्राष्टकम, वो भी आपको रोजाना करना, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर कोई जेमस्टोन की बात करते हैं तो डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल यानी शुक्र ग्रह का जो रत्न होता है वो आपको पहनना है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में काफ़ी दूषित अवस्था में लग रहा है। देखिए आप यहाँ भी राहु केतु तो एक्सेस में है, यहाँ भी है, यहाँ नवांश दशमांश में नीच का भी हो गया है। तो थोड़ा सा इसको आप मजबूत करिएगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ में तर्जनी उंगली में आपको धारण करना होगा। चांदी में आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। 2 उपाय करने हैं। बाकी जिन बातों के बारे में बताया है, अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी को आप बिल्कुल ज़ोर शोर से लगातार करते रहें। जैसे ही कोई भी वैकेंसी निकलती है, आप पीसीएस की तरफ से ध्यान हटाकर थोड़ा लो लेवल की भी जो नौकरियां होती हैं उन पर भी ध्यान डालेंगे तो हो सकता है 1-2 अटैम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए। नमस्कार।